आप एक पुल के लिए बोल हाँ। रहे थे ना कि वो बहुत ही बेवकूफाना सी बात थी, वो पुल वगैरह के लिए जो बोला, वो जो बनाया था इंडिया टू श्रीलंका। तो क्या ये बात सर एक्चुअल में प्रूवन है कि वो, हाँ, बीच में ऐसे लैंड ब्रिजेस क्यों हैं, एग्जैक्ट रीजन उसका आई डोंट नो, बट ये था कि पूरे जो लैंड था वो जुड़ा हुआ था एक दूसरे से करोड़ों साल पहले। हाँ जी। मगर यहां से यहां आते आते किसी टाइम बीच में ये श्रीलंका पहले छोटा होगा, बहुत यहाँ पे छोटा सा होगा, फिर हम्म। इससे थोड़ा बड़ा हो गया होगा यहाँ। तो अगर कोई ये कहे कि ये सारे का सारा जो है ये राम ने बनाया था, ये लैंड ब्रिज जिसके थ्रू लोग गए थे श्रीलंका, तो दैट इज सच अ स्टूपिड थिंग कि कोई बात ही नहीं है। आज बनाने की जरूरत भी थी जब श्रीलंका हम्म। सेपरेट ही नहीं था आइस एज के अंदर आपसे। तो आप हम्म। कैसे कह सकते हैं कि आपको ब्रिज बनाने की जरूरत थी? आपको हेलो सिद्धार्थ, क्या हाल है? हाँ हाँ, नहीं नहीं, देर का नहीं बैठा हूँ, हाल ठीक है एकदम। आप वो सुन ही रहा था, नॉलेज ही बढ़ा रहा था अपनी। हाँ ये हाँ। सर देखिए, मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था, सबसे पहला तो ये जो अभी आप एक पुल के लिए बोल हाँ। रहे थे ना कि वो बहुत ही बेवकूफाना सी बात थी, वो पुल वगैरह के लिए जो बोला, वो जो बनाया था इंडिया टू श्रीलंका। तो क्या ये बात सर एक्चुअल में प्रूवन है कि वो जो पुल है वो मैन मेड नहीं है बल्कि नेचुरल है? क्या ये प्रूवन है? देखिए, मुझे एक बात बताएं कि हाँ लोग जी। ऑस्ट्रेलिया तक कैसे पहुंचे थे? ऑस्ट्रेलिया तक लोग कैसे पहुंचे थे? थ्रू बोट पहुंचे थे। जब लैंड जो था, हमें जब मिला था ऑस्ट्रेलिया का, बोट मतलब करते करते जिसके थ्रू भी, नहीं तो जैसे कोलंबस इंडिजिनस ने। इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियंस ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुंचे थे? मेरा नहीं नहीं, क्वेश्चन आई ये होना डोंट नो, चाहिए था। आई डोंट नो, आई डोंट नो। अच्छा, फिर मुझे एक बात बताएंगे, लोग अमेरिका कैसे पहुंचे थे? और इंडिजिनस कोलंबस यानी के थ्रू, नेटिव अमेरिकन। नेटिव नेटिव अमेरिकन अमेरिकन। अमेरिका कैसे? जो अमेरिका जब कोलंबस ने जब ढूंढा था, जब वास्को ड गामा कोलंबस के थ्रू पहुंचा था उस लैंड, और अमेरिका जब वो था, तो वो हाँ। जिस तरह से बसता चला गया, जब ह्यूमैनिटी ने वो लैंड ढूंढ लिया था कि यहाँ रहा जा सकता है, तो वैसे करके वो प्रोग्रेस आगे किया होगा। अच्छा, तो आपको ये पता कि आइस एज के अंदर हाँ। हमारे पास से, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया तक, हम्म। इंडोनेशिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, इन सब जगहों तक लैंड ब्रिजेस आपस में कनेक्टेड थे। अच्छा अच्छा, ये सारे जगह बीच में लैंड ब्रिजेस कनेक्टेड थे इन सब जगह? अच्छा अच्छा, ऐसा ओके, आई क्यों वाज था नॉट वैसे? नोइंग। लैंड ब्रिजेस देखिए क्या है, आज से करोड़ों साल पहले जो वर्ल्ड का मैप था वो एकदम अलग था। ठीक है। जो हमें हम्म। बीच में सी, जैसे इंडिया, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, बीच में जो हमें दिखता है पूरा डिस्टेंस पानी का, वो नहीं होके लैंड जुड़ा हुआ था। और यही एक रीजन है कि नहीं, आपसे डायनासोर ये के जो, नहीं पूछ रहा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ऐसा था क्यों? नहीं नहीं, आई डोंट नो ऐसा क्यों था, लैंड ब्रिजेस थे बीच बीच में। हाँ, ऐसा था क्यों, ये मैं पूछ रहा था आपसे बस। हाँ, बीच में ऐसे लैंड ब्रिजेस क्यों हैं, एग्जैक्ट रीजन उसका आई डोंट नो, बट ये था कि पूरे जो लैंड था वो जुड़ा हुआ था एक दूसरे से करोड़ों साल पहले, उससे कुछ इंटरकनेक्टेड ये रीजन जरूर होगा कि बीच में लैंड ब्रिजेस मिलते हैं, ये रीजन। तो एक सिंपल सी बात है, मैं अभी आपको बता देता हूं कि ये क्यों थे। जब आइसेज होती है तो समंदर से बहुत सा पानी जो वेपर की शक्ल में उठता है, वो स्नो की शक्ल में फॉल करता है कॉन्टिनेंट्स के ऊपर, और पानी कॉन्टिनेंट्स पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चलें, अब टैब फिर वापस निकालते हैं हम। राम सीतू वाली कहानी मैंने पहले भी कई बार समझाई है, मगर हमारे टुनियों को फिर भी समझ नहीं आएगी, मैं आपको ये बता दूं। असल में ये अच्छा। एक साइंटिफिक फिनोमेना ही है सारा, हम्म। और ये जियोलॉजी का ही मसला है ये सब। ठीक है जी। तो ये आपका इंडिया है, हम्म। और यहां पे करके कहीं हमारा पास श्रीलंका, यूं यूं ही है ना, यहाँ पे है, ऐसा ही है ना? श्रीलंका। हाँ हाँ, श्रीलंका। अच्छा, अब ये याद रखें कि श्रीलंका जो है ना, ये वॉल्केनिक आइलैंड है असल में। हम्म। और इसकी एक रियलिटी है, वो क्या है? ये वॉल्केनोज आज एक्टिव नहीं है श्रीलंका में। हम्म। ये कोई बहुत एंशियंट टाइम में एक्टिव थे, हो सकता है कि ये कोई 50-55 मिलियन साल पहले हो एक्टिव, आई डोंट हम्म। नो, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। असल में ये इंडिया और श्रीलंका जो है ये इकट्ठे किसी टाइम ये यहां थे नीचे,
फिर ये चलते यहाँ आ गए, फिर ये चलते यहाँ आए, और आखिर पे ये यहाँ पहुंचे हैं जहां पे ये कुराक्रम सॉरी यूरेशियन प्लेट से इधर इनका कोलिजन शुरू हो गया यहाँ। समझ गए बात? हाँ जी। मगर यहां से यहां आते आते किसी टाइम बीच में ये श्रीलंका पहले छोटा होगा बहुत, यहाँ पे छोटा सा होगा, फिर इससे थोड़ा बड़ा हो गया होगा यहाँ पे, फिर उससे थोड़ा बड़ा हुआ होगा, और आज अपने साइज पे आया है। ये कैसे बड़ा हो रहा था? ये हो रहा था वॉल्केनिज्म के जरिए बड़ा। अच्छा। क्योंकि ये वॉल्केनिक आइलैंड है, ये पहले किसी टाइम यहाँ पे कुछ अंडर सी वॉल्केनोज होंगे, ठीक है। अच्छा। यहाँ पे इनकी वजह से जो मटेरियल निकल रहा है वो यहाँ पे डिपॉजिट होता जा रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे अगली स्टेज में ये वॉल्केनोज थोड़े बाहर आ गए होंगे, ठीक है, और ये वॉल्केनो बड़ा, ये आइलैंड बड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो असल में ये जो राम सेतु वाली जगह है ना, ये भी वॉल्केनोज ही होंगे। और आम तौर पे जो अंडर सी अगर किसी भी जगह वॉल्केनोज हों तो वो आहिस्ता आहिस्ता ऊंची हो रही होती है वो जगह। आहिस्ता आहिस्ता का मतलब क्या? ओवर द कोर्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। दूसरी बात ये याद रखें कि राम सेतु वाकई एक लैंड ब्रिज था एक वक्त में, मगर वो राम ने नहीं बनाया था। और राम क्या, दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी वाला इंसान का बाप भी कभी इतना लंबा लैंड ब्रिज नहीं बना सकता। मेरे ख्याल 90 किलोमीटर है ना, मुझे याद नहीं है सही तरह। हाँ, नहीं एग्जैक्ट किलोमीटर मुझे भी याद नहीं है, बट उसकी जो स्पेशलाइज्ड हमारे रामायण में कही जाती है वो यही है कि भारी चीज डूब जाती हैं पानी में, लेकिन वो ऐसे पत्थर बनाए गए थे करके कि वो डूबे नहीं, और बाद में एज जब राम जी चले गए बैकुंठ विष्णु जी के रूप में करके, तब उसके बाद वो नीचे डूब गया, जो बोला जाता है। वो दैट इज बेसिकली प्योर स्टूपिडिटी। कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि पत्थर डूबे नहीं, ठीक है। और जो पत्थर आज डूबे हुए हैं कभी भी नहीं हो सकता कि वो पहले तैर रहे थे। हाँ, वो ठीक है, ये आज भी बात वही छोड़ होने दें चाहिए पहले थे, बात। अगर वो एक्चुअल हाँ, में वो बनाया गया था तो आज भी वही अच्छा, होने अब चाहिए थे ना। बात ये है हाँ। कि ये राम सेतु है ना, अगर यहाँ पे तो ये कनेक्टेड है। आज यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स थे पहले। तो मैं आपको पहली बात ये बता दूं कि जब आइस एज थी तो सी लेवल बहुत लो था, अच्छा। ठीक है। इस वजह से ये एग्जैक्टली यहां से जुड़ा होगा पहले। सर एक मिनट, सॉरी टू कट यू, आइस एज कितने हजार साल पहले हम पीछे चले जाएं? 50,000? 12-13 हजार साल पहले। और बारह किसी तेरह बंदे हजार को पहले लैंड ब्रिज बनाने की जरूरत, किसी बंदे को राम सेतु बना के यहां से पार करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा। वैसे ही आप जा सकते थे क्योंकि ये था ही कनेक्टेड सारा। इतना कनेक्टेड अच्छा। था ये यहां से कि यहां से लोग इंडिया से यहां से जाते थे मलेशिया वगैरह, यहाँ पे आइलैंड्स हैं काफी सारे। फिर मलेशिया हाँ। से आगे आइलैंड्स हैं, फिर करते हाँ। करते ये ऑस्ट्रेलिया है। ये यहां तक लैंड ब्रिजेस के थ्रू कनेक्टेड था सारा। इसी तरह लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे, अच्छा। ठीक है। तो अगर कोई ये कहे कि ये सारे का सारा जो है ये राम ने बनाया था, ये लैंड ब्रिज जिसके थ्रू लोग गए थे श्रीलंका, तो दैट इज सच अ स्टूपिड थिंग कि कोई बात ही नहीं है। आज से 12,000 साल पहले वाकई आइस एज की वजह से सी लेवल नीचे था। और सी लेवल नीचे होने का मतलब है कि ये चीजें बहुत से ऐसे, अगर सी लेवल 15 मीटर नीचे हो ना, 15 मीटर 100 मीटर अगर सी लेवल नीचे हो या 50 मीटर नीचे हो, 15 मीटर ही नीचे हो, तो बहुत सारे लैंड ब्रिजेस आपको नजर आ जाएंगे। बहुत सारी कोरल रीफ्स जो है वो बाहर आ जाएंगी और उन पे चल सकेंगे आप। बहुत सारे नए आइलैंड दुनिया में बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि असल में कोई भी चीज आज आइलैंड है या कोई भी चीज आज एक, देखें सिंपल सी बात है ना। अब एक बात है कि ये इंडिया अगर ये है तो आप क्या समझते हैं कि सी लेवल अगर आज हमारे पास जो आज लेवल है सी का, वो अगर यहां पे है, ठीक है, तो फर्ज करें वो नीचे गिर जाए तो क्या होगा? कोस्ट लाइन इस तरफ शिफ्ट होगी, बाहर की तरफ। अगर सी लेवल 10 मीटर नीचे गिरे तो यहां पे हो सकता है कि हमारे पास कई ऐसे रीजन आ जाएं यूं करके जिनके अंदर पता चले ऐसे ऐसे कितनी कोस्ट पता चले किसी जगह पे 100 किलोमीटर शिफ्ट हुई हो, क्योंकि वो सारे का सारा सबमर्ज जो है वो 5 मीटर बिलो द सी लेवल है। तो 10 मीटर अगर सी लेवल गिर जाए तो ये 5 मीटर वाली जगह तो ये तो पानी से बाहर आ जाएगी, ये तो आइलैंड बन जाएगा। समझ आई बात की? हाँ जी, हाँ जी। अब दूसरी तरफ अगर फर्ज करेंगे 10 मीटर सी लेवल राइज कर जाए तो फिर क्या होगा? ये कोस्ट लाइन इस तरफ शिफ्ट करेगी, अंदर की तरफ। और पता चले यहां पे कहीं इंडिया की कोस्ट लाइन पता चले यहां पे कहीं चली जाए, पता बहुत सी जगह ऐसी भी हो सकती हैं जहां पे 200 किलोमीटर भी अंदर चली जाएगी।
तो ये कोस्ट लाइन ऐसे शिफ्ट करती हैं। फर्ज करेंगे अगर आप हमारे पास 50 मीटर सी लेवल नीचे चला जाए, यहां पे था पहले, और 50 मीटर नीचे इधर चला जाए, तो ये श्रीलंका यहां पे है, ठीक है। तो कोस्ट लाइन ने शिफ्ट होना है इस जगह पे कितना, कोस्ट लाइन ने शिफ्ट होना है तकरीबन मैं वैसे अंदाजे से बता रहा हूं 200 किलोमीटर अगर शिफ्ट होना है, तो आपके पास तो सारा बीच में डिस्टेंस ही कुछ नहीं है। तो आपकी कोस्ट जो है ये श्रीलंका और इंडिया एक ही लैंड मास बन जाएंगे फिर यहाँ पे, ठीक है। तो आइस एज के अंदर बिल्कुल जैसे ये श्रीलंका आज यूं है ना, यूं करके, ठीक है। तो आइस एज के अंदर तो यूं होगा, असल लैंड मास आइस एज के अंदर ये होगा इस तरह का। गॉट यू। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी आपको ब्रिज बनाने की जरूरत भी थी, जब श्रीलंका सेपरेट ही नहीं था आइस एज के अंदर आपसे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपको ब्रिज बनाने की जरूरत थी? आपको तो ब्रिज बनाने की जरूरत ही नहीं थी आइस एज के दौरान, क्योंकि श्रीलंका वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, इंडियन अच्छा, ये जितने टाइम पहले की कही जाती है रामायण, जितने भी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, उस वक्त भी श्रीलंका का डिस्टेंस आज से बहुत कम था, ऑलमोस्ट चिपका हुआ ही कहेंगे आप, है ना? उस वक्त नहीं, मगर वो बातें देखें, रामायण तो एक फिक्शनल टेल है ना, हमें पता है इस बात का, इट नेवर हैपेंड। ओके। वो इमेजिनेशन है किसी इंसान की जिसने लिखी कि हाँ श्रीलंका और इंडिया को एक लैंड ब्रिज से जोड़ा जा सकता है, दैट्स ऑल। उस बारे में कोई कुछ भी इमेजिन कर सकता है, दैट्स ऑल जस्ट फिक्शन। फिक्शनल राइटर तो कुछ भी लिख सकता है ना। हाँ ठीक है, ये आपने इसका अच्छा बताया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।